हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी को कोटा पर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एग्जांपल 9 और एग्जांपल नंबर 10। तो अपन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 9 और एग्जांपल नंबर 10। तो देखिए आपने एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है कि अनुच्छेद 3.3 के अंदर क्या अपन को एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, उसको अपन को सोल्व करके बताना है। किससे उसको सोल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो अपन क्या करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। तो देखिए आप शुरू प्रथम में क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले अपना डाटा दे रखा है उसको अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। माना कि क्या मान लेते हैं? पेंसिल। तो अपन क्या मानते हैं? माना कि पेंसिल की संख्या कितनी दे रखी? 2। सॉरी, एक्स मान लेते हैं पहले, तो एक्स। फिर रबड़ की संख्या मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं? वाई। ठीक है। तो अब क्या है, इस डाटा को अरेंज करके अपन इक्वेशन में निकालते हैं। तो 2 पेंसिल और 3 रबड़ कितने रुपए में आए? 9 रुपए में। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? 4 पेंसिल और 6 रबड़ कितने के? 18 रुपए की। इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो आप जब इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि दोनों इक्वेशन ही क्या है? एक है। तो अरेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। होने में तो समीकरण 2 ही है। अपन ने क्या ले लिया कि 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या हो गया कि यहाँ 2 और 3, 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद 2 इधर भेज दिया। 2 से 18 कितनी बार गया? 9 बार। तो इस प्रकार से अपने पास इक्वेशन प्राप्त होगी। अपन को जब पता लगा कि इक्वेशन नंबर पहली और दूसरी एक जैसी, यानी कि संपाती रेखाएं हैं दोनों मिलकर, यानी कि एक ही इक्वेशन की समीकरणें बनेगी इनकी अगर बनेगी, तो इस प्रकार से इनका मान भी नहीं निकलेगा पर, लेकिन अपन ट्राई करते देखा निकलता नहीं निकलता। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन कौन सी विधि से इस्तेमाल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो अपन समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं? फर्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसी है। फर्स्ट से 2x प्लस 3y बराबर 9। अब यहाँ पे तो दोनों में गुणा आ रहा है, तो अपन को इसी भी ले सकते हैं। तो x वाली ले लेते हैं, 9 माइनस 3y। x बराबर 9 माइनस 3y बाई 2। तो ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यू किस में रखेंगे? सेकंड में। तो अपन रख तो अपन इक्वेशन नंबर थर्ड से वैल्यू किस में रखेंगे? सेकंड में। तो अपन वैल्यू रखते हैं और देखिए आप समीकरण नंबर 3 से x का मान 2 में रखने पर आपका वो वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि अपन जिस इक्वेशन से मान निकालते हैं उसी इक्वेशन में क्यों नहीं रखते हैं। तो वो वाला डाउट भी इसी जगह क्लियर होगा, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो अपन रखते हैं। तो 2x की वैल्यू क्या है? 9 माइनस 3y बाई 2। 9 माइनस 9 थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, छोटा लिख देते हैं, प्लस 3y बराबर माइनस 9। बराबर 9 है, माइनस नहीं है, सॉरी। तो अब इसको अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सोल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 9 माइनस 3y प्लस 3y बराबर 9। तो 9 बराबर 9, यानी कि क्या देखने को मिल रहा है अपन को? ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या होगा? 9 बराबर 9 आया, तो इसका मतलब क्या है? x व y के जो एक कथन है वो x और y के मान के लिए सत्य है। सत्य तो है, परंतु क्या कि x और y का कोई भी मान हल करने पर नहीं आएगा। x और y का कोई भी मान हल करने कोई भी मान हल मान या कोई भी मान हल करने पर नहीं प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी मान हल करने पर प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड दोनों समीकरण क्या है? दोनों समीकरण क्या है? एक ही है, इसलिए अपन को इसका मान प्राप्त नहीं। तो क्या होगा? समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरण एक ही है, लेकिन क्या है कि x और y दोनों के मान के लिए सत्य है, कथन सत्य है कि x और y का मान आएगा, परंतु जो अपन लिखते हैं कोई भी मान
हल करने पर नहीं आएगा, यानी कि एक्स और वाई का मान हल करने पे नहीं आएगा कि भैया इसको केवल अपन ग्राफी विधि पे देख सकते हैं कि हाँ इस पॉइंट पे एक्स का मान ये, वाई का मान ये, पर लेकिन वास्तविकता में अगर अपन इसको बीजगणितीय विधि से सोल्व करते हैं तो इसका कोई मान अपन को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन है एक ही है, इसलिए अपन को इसका मान प्राप्त नहीं होता। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अपन अब क्या देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या हो रहा है, अपना अनुच्छेद है 3.2 का, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 है, वही क्वेश्चन है। दो रेल की पटरियां एक दूसरे को काटती है नहीं काटती, उस पर बेस्ड है। दोनों की इक्वेशन दे रखी है, दोनों पटरियों की, एक इधर की साइड की और एक इधर की साइड की, और अपन को ये बताना है कि वास्तविकता में काटती है नहीं काटती है। ये अपन को पता लग ही जाएगा कि ये काटेगी नहीं काटेगी। काटेगी या नहीं काटेगी इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु का, तो इसका मतलब काटेगी। तो अपन देखते आता नहीं आता, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन को। सॉल्यूशन सोल्व किससे करना है, मैं वापस लिख देता हूं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो कौन सोल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले क्या, वही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। पहले क्या करते हैं अपन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखते हैं कि अपन कौन सी ले। तो आप देख सकते हो फर्स्ट वाली लो या सेकंड वाली लो, दोनों में से एक ले सकते हो। तो अपन फर्स्ट वाली लेते हैं, क्योंकि क्यों लेंगे अपन फर्स्ट वाली समीकरण, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या सिंपल है, इसलिए वजह से अपन फर्स्ट वाली समीकरण ले रहे हैं। तो फर्स्ट समीकरण से क्या करेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इन सबको उधर भेज देंगे, तो जो माइनस का 4 था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2y प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 4 माइनस 2y, इस प्रकार का अपन को मान प्राप्त होगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। फिर अपन क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 से मान किस में रखेंगे, फर्स्ट में सेकंड में, अपन रखेंगे सेकंड में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट से तो अपन ने इक्वेशन निकाली, तो अपन सेकंड में रखेंगे। में प्रतिस्थापित करने पर, तो करते हैं अपन प्रतिस्थापित। 2x क्या है, 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि अपन यहाँ पे क्या लें, 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सब में 2 आ रहा है, तो अपन पूरा 2 कॉमन लेंगे, यानी कि 2 का भाग देंगे, तो 2 से 2 गया, 4 माइनस 2y, ये तो सेम आएगा सही। फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आएगा, 2y। फिर 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बराबर 0। और 2 को जब अपन उधर भेजेंगे तो 0 के पास चल जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, 4 माइनस 2y प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 2y से 2y कैंसिल, और 4 बराबर 6 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, 2y कैंसिल हो गया, और 4 माइनस 6 बराबर 0, यानी कि -2 बराबर 0। ठीक है, इसकी -2 के अलावा इसमें और भी वैल्यू आ सकती है। कैसे, अगर अपन ने कॉमन लिया, अगर अपन कॉमन नहीं लेते तो क्या होता, अगर अपन कॉमन नहीं लेते, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बॉक्स में, ये नोट करने लायक चीज नहीं। अगर अपन कॉमन नहीं लेते तो क्या होता, कॉमन नहीं लेते तो क्या होता, 8 होता, -4y होता, प्लस 4y होता, -12 बराबर 0 होता। तो ये इससे कट जाता, और ये क्या बचता, -4 बचता। तो क्या बचता, -4 बचता। तो अपन को यहां से क्या प्राप्त हुआ, अगर कोई x और y की वैल्यू नहीं दे रहा, x और y की वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, अगर x और y की वैल्यू आ जाती तो क्या होता, प्रतिच्छेदी होता। और लेकिन x और y की वैल्यू नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो ग्राफ समांतर है या समपाती है। ग्राफ क्या है, समांतर है या समपाती है। तो पटरियां एक दूसरे को कब काटती है, जब वो प्रतिच्छेदी होती है। तो x और y की वैल्यू तो आई नहीं, तो प्रतिच्छेदी नहीं है। तो प्रतिच्छेदी नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा है, इसका मतलब कौन सा, कि पटरियां या तो समांतर है या समपाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्या नहीं करेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। यही क्या है अपना आंसर। तो आप इसको नोट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देता हूं मैं। अपन को इक्वेशन दे रखी एक और दो, और कह रहा है कि पटरियां एक दूसरे को काटती है नहीं काटती है। तो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकाला,
एक्स का वैल्यू निकाल के किस में पुट करा, सेकंड में, क्योंकि अपन ने फर्स्ट से तो निकाली थी, तो सेकंड में पुट करते अपन को कुछ इस प्रकार नजारा मिला। क्या मिला कि -2 बराबर 0 और -4 बराबर 0, इन दोनों में से एक मान मिलेगा आपको। तो ये मिला, इसका मतलब क्या होगा कि अपन को एक्स और वाई की वैल्यू मिली ही नहीं, और एक्स और वाई की वैल्यू मिलती, और अगर अपन को एक्स और वाई की वैल्यू मिलती तो इसका मतलब क्या होता कि वो प्रतिच्छेदी बिंदु है। प्रतिच्छेदी बिंदु मतलब यानी कि पटरी एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही। क्यों? क्योंकि अपन को एक्स वाई की वैल्यू मिली नहीं। तो या तो ग्राफ समपाती है या समांतर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दो रेल की पटरी एक दूसरे को नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, यही अपना आंसर है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10, दोनों एग्जाम्पल देख लिए अपन ने। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।